हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर अपनी एक एजुकेशनल वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज हम सीखेंगे कि इस वीडियो में सपोर्ट रजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन को यूज़ करके अपनी ट्रेडिंग को कैसे प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो जस्ट ये एजुकेशनल पर्पस पे है। इसमें हम कुछ बाइंग सेलिंग की राय कभी नहीं देते हैं। कभी भी कुछ करना हो या ट्रेड भी लेते हैं तो वो अपने रिस्क पे या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प से लीजिएगा। बाकी नॉलेज होएगी तो आप खुद भी ले सकते हैं। तो उसी नॉलेज को हम समझेंगे कि खुद की एनालाइज हम कैसे कर सकते हैं, चाहे वो ट्रेडिंग है, इन्वेस्टिंग है, एक्स वाई जेड, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है ट्रेडिंग में, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम रिस्क मैनेजमेंट नहीं रखते हैं तो हमें लॉट्स ऑफ टाइम लॉस ही मिलता है। प्रॉफिट मिलेगा वो कभी कभार। रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है, और अपनी जब भी आपकी जो भी एनालाइज है, जो भी आपका सेटअप है, उसके बेस पे करेंगे तो आपको जरूर प्रॉफिट मिलेगा। तो अभी करंट जो बिटकॉइन चल रहा है, जैसे कि दिखाता हूँ मैं आपको। मैंने क्या यहाँ पे एनालाइज किया कि एक ये था सपोर्ट का लेवल। ये मार्केट लॉट्स ऑफ टाइम यहाँ पर आ रही है और अगेन यहाँ से टच होके वापस जा रही है। साथ में ही एक ट्रेंड लाइन बहुत ही बढ़िया यहाँ पे फॉर्म हुई। एक यहाँ पर ये रेजिस्टेंस भी बन गई है। मार्केट अभी इस रेंज के अंदर फिलहाल चल रही है। नीचे आई, सपोर्ट लगी, ऊपर रेजिस्टेंस पे गई, फिर नीचे आई, सपोर्ट ली, ऊपर चलेगी, फिर ऊपर रेजिस्टेंस लिया, नीचे आ गई। अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पे स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए, मार्केट ने यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाई, यहाँ से ऊपर गई, एक ये सपोर्ट हो गया पॉइंट, ऊपर से नीचे, लेकिन ये पूरी तरह से नीचे नहीं आई। ये यहीं से ऊपर चलेगी, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ पे आई, और अब ये यहीं से ऊपर जाना चाह रही है। तो एक ही ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करती हुई मार्केट चल रही है। इससे क्या होता है कि थोड़ा चार्ट हम बड़ा कर लेते हैं। यस, जस्ट होल्ड। ऐसी सिचुएशन में अब यहाँ पे आप गौर करिए, मार्केट क्या कर रही है। फिलहाल मार्केट एक रेंज बाउंड है, बट इसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करती हुई ऊपर जा रही है। एक छोटा सा अगर आप यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट बनाते हैं, इस वाली कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस रख के थोड़ा सा नीचे, आप एक यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में ऊपर का ट्रेड प्लान कर सकते हो। जस्ट स्कैल्पिंग, कि मार्केट आपके साथ चल रही तो आप मार्केट के साथ साथ चलते रहिए। लेकिन यहीं पे अगर मार्केट इस कैंडल को नीचे लेती है तो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। मार्केट या तो टारगेट देगी, अदरवाइज स्टॉप लॉस देगी। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हम ऐसी पोजीशन पे ट्रेड लेते हैं, ये सॉरी, हम्म तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे, और मार्केट बार बार अप जा रही है तो हम थोड़ा सा नीचे यहाँ तक का एक टारगेट प्लान कर सकते हैं। ये आपका 1:1 है, क्योंकि स्टॉप लॉस मैंने यहाँ क्यों रखा है, क्योंकि मार्केट अभी एक रेंज में चल रही है और इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रही है। तो अगर ये नीचे जाएगी तो हम स्टॉप लॉस ले लेंगे। इससे ऊपर एकदम से जाएगी ये कहना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब ये इस रेजिस्टेंस को पार करके थोड़े लार्ज वॉल्यूम के साथ आगे बढ़ती है, तब हम उसमें और भी ऊपर की तरफ ट्रेड प्लान करेंगे। बट अभी अब यहाँ पे ये देखिए, जैसे मैंने कही थी कि क्या हो रहा है यहाँ पे, इसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करती है मार्केट क्या कर रही है। मैं थोड़ा सा को टाइम फ्रेम 5 पे ले आता हूँ।
15 मिनट में था, अप साइड में जाने की कोशिश कर रही है। इससे पहले मैंने तकरीबन जब मार्केट ऊपर यहाँ पे थी कहीं, हमने क्या करा था कि ये रेजिस्टेंस है कि मार्केट इस पॉइंट पे आ चुकी है। अब ये मैंने उस टाइम पे ये डाउन साइड लगा के अपना एक एनालाइज करा था। मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं करा था, बट मैंने एक एनालाइज किया कि यहाँ से मार्केट नीचे जा सकती है, और यहाँ से मार्केट नीचे गई भी। अगर इसको नंबर ऑफ पॉइंट्स में देखेंगे तो कितना गई थी, अराउंड 1152 पॉइंट। बिटकॉइन में 1152 पॉइंट बहुत होते हैं। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो आप उसको कैच करिएगा। तो कहने मतलब ये जो ऊपर है इसको हम कहेंगे रेजिस्टेंस, क्योंकि मार्केट बार बार यहीं से अब जाके इसको थोड़ा आप चाहे नीचे ले लीजिए। ये यहाँ पे आई, नीचे गई, यहाँ पर आई, नीचे गई, इस पॉइंट पे आई, फिर से नीचे गई, सेम यहाँ पर आई, अब गई, यहाँ पर आई, इस रेंज में आई, ऊपर चली गई। इसके बाद फिर थोड़ा सा ऊपर जाके इसने सपोर्ट लेवल बना लिया। तो यहाँ पर भी एक ये सपोर्ट लेवल, ये सारे अगर मैं दिखाऊंगा ध्यान से, ये देखिए ये सपोर्ट लेवल है, ये भी एक सपोर्ट लेवल है, लेकिन मार्केट इसी सपोर्ट लेवल्स पे बार बार आगे ऊपर जा रही है और ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रही है। तो आने वाले टाइम को हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर, सॉरी, कि ज़्यादा चांस मार्केट के यहाँ से ऊपर के हैं। अगर यहाँ से बिटकॉइन ऊपर जाता है तो, और जाने के साथ साथ इस लेवल को क्रॉस करता है, तो एक ऊपर की तरफ बड़ा मूव मिल सकता है। बट अभी बहुत टफ है ये कहना, क्योंकि मार्केट अभी एक रेंज बाउंड है। ध्यान से आप देखो, रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में ही, जब तक मार्केट इस रेंज से पार नहीं जाती तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। तो कभी भी ट्रेड लेने से पहले इस इन बातों को ध्यान रखिए। आइए थोड़ा सा बैक टेस्ट करते हैं। इसी चीज को हम थोड़ा सा बैक टेस्टिंग करेंगे। अब ध्यान से देखो, जो मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रखे हैं, मार्केट क्या कर रही है, काफी टाइम से इसी रेंज के अंदर चल रही है। यहाँ से तकरीबन, यहाँ से 14 नवंबर से अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अब देखने वाली बात यहाँ पे क्या है कि मार्केट पूरी तरह से नीचे बार बार नहीं आ रही, यहीं से अपना एक नया सपोर्ट लेवल बना के ऊपर की तरफ जा रही है। तो ज़्यादा चांस मार्केट के ऊपर जाने के ही हैंगे। बाकी थोड़ा सा जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो संडे है, मार्केट में वॉल्यूम कम रहता है, तो साइडवेज ज़्यादा रहने के चांस है। आइए थोड़ा सा हम बैक टेस्ट करते हैं कि मार्केट में इसी चीज़ को हम कैसे और भी थोड़ा सा पीछे आ गए। यस, ये पॉइंट। और यहाँ देखो मार्केट ने क्या करा, मैं आपको यही दिखाऊंगा अभी। मार्केट यहाँ पे रेंज बाउंड में थी, ये एक सपोर्ट लेवल, ये यहाँ पे तक तो मार्केट ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों का ही काम कर रही थी। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस है और एक ही मार्केट का, इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते फिलहाल के लिए। यस, एक ये हो गया सपोर्ट लेवल। अप डाउन कर रही है साथ ही, मार्केट ने यहाँ क्या कर रहा, ये भी सपोर्ट लेवल है, ये भी सपोर्ट लेवल है, थोड़ी सी ऊपर गई। अब यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं आपको। यस, मार्केट ने इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करा, लेकिन ब्रेक करते ही एकदम से हमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि कैंडल बाद देखिए छोटे छोटे बन रहे हैं यहाँ पे। साथ ही मार्केट ने रीटेस्ट करा, अब जैसे रीटेस्ट करने ऊपर आई, तो साथ में रीटेस्ट करते ही इसने क्या करा, फिर से नीचे चलना शुरू कर दिया। जब ये यहाँ पे नीचे चलना शुरू कर दिया, तब हम यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस ऊपर रख के इसी कैंडल के एक डाउन साइड का ट्रेड प्लान करते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट ने एक अहम सपोर्ट लेवल को क्रॉस करा है और एकदम से एंट्री हमने नहीं लिया। मार्केट का इंतजार करा कि उसको रीटेस्ट करा, रीटेस्ट करके अब क्या करा, नीचे जा रही। साथ ही यहाँ पे हमने और क्या देखा, 9 AM में, 20 AM में के साथ मार्केट डाउन साइड में जा रही है, कि अभी तक मार्केट ने एक बार भी 9 AM को जंप करके 20 से ऊपर चलना शुरू नहीं करा है।
तो तब तक हम अपने जो ट्रेड डाउन साइड में चल रहा है उसको अप साइड में क्यों लेंगे? मार्केट अभी 9 EMA को रिस्पेक्ट करता हुआ सीधा सीधा जा रहा है, तो चलो ना, ट्रेंड को फॉलो करो। ट्रेंड को फॉलो करेंगे तभी तो हम मार्केट में सरवाइव कर पाएंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से लेके यहाँ पे अगर हम एंट्री लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक के हमने ट्रेड प्लान कर ही रखा था, चल रहे हैं ठीक है। अब मार्केट यहाँ क्या कर रही है कि लाल हरी कैंडल जो बना के यहाँ पे एक रेंज बाउंड हो रही है। जो ये रेंज है, अब मार्केट ने यहाँ पे जब रेंज बना ली है, तुरंत एग्जिट कर दीजिए, क्योंकि ये जो सिचुएशन होती है कि मार्केट अब यहाँ से अप जाएगी डाउन जाएगी हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वॉच करेंगे, वेट करेंगे। मार्केट थोड़ा ऊपर गई, लेकिन क्या हुआ, फिर नीचे आ गई। क्यों नीचे आ गई, रीज़न ध्यान से देखिए। मार्केट के अंदर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये ध्यान से देखिए, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। थोड़ा सा आपको और दिखाता हूँ नीचे करके, यहाँ पे यस, यहाँ पर आई, टच करी, ऊपर भाग गई, यहाँ पर आई, ऊपर भाग गई, ये सपोर्ट को पार करके गई थी। अब मार्केट ने यहाँ पे क्या करा, थोड़ा अब लास्ट फ्रेम में मार्केट डाउन आई, अप गई, रीटेस्ट करा, मार्केट ने यहाँ से दोबारा ऊपर जाना चाहा पर नहीं गई, फिर डाउन आ गई। और डाउन कैसी आई, ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक कि मार्केट का जो फिलहाल ओवरऑल ट्रेंड है क्या है, ध्यान से देखो, डाउन साइड। तो जल्दी से हम यहाँ पे जब मार्केट अपने ट्रेंड को फॉलो कर रही है कि डाउन, तो अब हमें जितने भी यहाँ पे अपने ट्रेड ढूंढने हैं सब डाउन साइड के ही ढूंढने हैं। क्यों, मार्केट में एग्रेसिवली क्या चल रही है, सेलिंग नॉट बाइंग। जो सारे बड़े बिग प्लेयर सेल कर रहे हैं, तो हम उनके अगेंस्ट क्यों जाएं, क्यों हम अपसाइड आप जा सकते हो कि जब ऐसा लेवल होता है तो एक छोटे से स्कैल्पिंग मोड में कि आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं ऐसे सिचुएशन में कि एक सपोर्ट के ऊपर मार्केट काम कर रही है, तो यहाँ से थोड़ा सा रिटेस्ट करने ऊपर की तरफ जाएगी, अपना एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाओ और वेट करके बढ़ जाइए आगे। थोड़ा सा और चलते हैं आगे। यहाँ पर अभी हम निफ्टी को देखते हैं, निफ्टी क्या कर रही है। मैं यहाँ पे अभी आपको निफ्टी की चार्ट में एनालाइज करके दिखाऊंगा। ये देखिए, ये लेवल हटा देते हैं, कुछ लेवल्स मैंने लगा रखे हैं जो, चलिए अब बताओ यहाँ पे क्या चल रहा था सब। ये जो हमने ट्रेंड लाइन है, इसको थोड़ा सा सही से ले लेते हैं। यस, अब ठीक है। एक बार के लिए मैं ये 9 में वगैरह सब हटा रहा हूँ। अब देखो, अब यहाँ पे क्या कर रही है मार्केट, एक गैप अप खोला हुआ है, सॉरी गैप अप खोली, अभी तक मार्केट ने इस गैप को फिल नहीं करा है। अब मार्केट ने क्या करा, एक दिन में थोड़ा सा नीचे आई, फिर ऊपर चली गई, थोड़ा सा नीचे आई, फिर ऊपर चली गई। मार्केट क्या कर रही है, एक अप साइड की तरफ अपना मूव बना रही है। बट अब यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर गई नीचे आई, क्यों आई, लॉजिक। अब देखो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये भी अगर थोड़ा यहाँ से ऊपर आएगी तो फिर नीचे आएगी। ये जो अहम लेवल्स होते हैं, इन पे मार्केट जरूर रिजेक्ट करती है, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट पे। मार्केट ने क्या करा, पहले दिन इसी पॉइंट से नीचे गिर गई, फिर यहाँ पर आई, मैक्सिमम टाइम्स यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस बनाया, सपोर्ट बनाया। अब सेम पोजीशन पे जब मार्केट आई ऊपर, तो इस वक्त ये मार्केट के लिए क्या काम करेगी, रेजिस्टेंस का। यहीं से टक्कर खा के नीचे आएगी, नीचे आई तो नीचे से ऊपर क्यों गई, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, ये देखिए। इन पॉइंट्स को हमेशा नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये सारे रेंज बाउंड थी मार्केट, यहाँ पे सपोर्ट लेवल निकला यहाँ से,
और यहीं से बार बार टक्कर खा के जा रही। अब लास्ट में मार्केट जब बंद हो रही थी, अचानक ही कुछ बिग प्लेयर ने एंट्री करी और मार्केट को एकदम 173 पॉइंट का मूव दे दिया। लेकिन ये इस पॉइंट्स को पढ़ना थोड़ा टफ होता है। जो ये रैली आती है, अचानक आती है और एकदम पता भी नहीं चलता, तो ऐसे मूव पकड़ना थोड़ा सा टफ रहता है, क्योंकि नहीं पता चल पाता आपको कि मार्केट में एकदम रैली कब आएगी या कब डाउन साइड के लिए प्ले बड़े जो प्लेयर होते हैं वो डाउन साइड के लिए कब प्लान कर देंगे एकदम, और कब अप साइड की तरफ। बस थोड़ा सा आप अपना सेटअप को ही फॉलो करिए कि आपको पता है कि इस वक्त ये मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है, सपोर्ट ले रही है। ये देखिए, एक, दो, तीन, 4 बार मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो एकदम से तो डाउन नहीं जाएगी, डाउन जाएगी तो फिर पूरा ही एक बड़ा मूव भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, मैक्सिमम टाइम यहाँ पे सपोर्ट ले रही है तो यहीं से एक बड़ा मूव दिया और ऊपर चली गई, लेकिन अभी पूरे ऊपर नहीं गई। क्यों? ऊपर एक बड़ी रेजिस्टेंस है और यहाँ पर भी ये रेजिस्टेंस ही लेवल है। और ध्यान से देखा जाए, ये क्या इस टाइम मार्केट में रेजिस्टेंस लेवल, ऊपर गई नीचे आ गई, यहीं से टक्कर खाई, फिर नीचे आ गई, नीचे आ गई, अब यहीं पे खड़ी है। अब अगले दिन मार्केट जब खुलेगी तब हम क्या करेंगे, वॉच करेंगे कि मार्केट या तो इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर चलना शुरू करे तो बड़े ऊपर की तरफ प्लान कर सकते हैं, या फिर ये जो सपोर्ट लेवल है इससे नीचे चलने शुरू करे तो डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं। वो मार्केट की करंट सिचुएशन पे डिपेंड करता है। बाकी सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और ईएमए का सेटअप ये आपके हमेशा काम आएगा। ये मेरे कहने से नहीं, आप अपने एनालाइज करिए अपने ट्रेड्स को। अब ये देखिए क्या हुआ मार्केट में, यहाँ ध्यान से देखा जाए तो 9, 20, 50 ईएमए को क्रॉस करा, मार्केट ने क्या करा, एक अप साइड की तरफ मूव दिया अराउंड। अगर इस पॉइंट में हम स्कैल्पिंग भी करते हैं, स्कैल्पिंग तो खैर कम पॉइंट की होती है, 20-30 पॉइंट की स्कैल्पिंग करके हम बाहर आ जाते हैं, बस दिखाने के लिए। मार्केट ने 127 पॉइंट दिए। अब यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे दोबारा आते हैं, रुकिए रुकिए रुकिए, जस्ट होल्ड। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, ये डाउन साइड के लिए ट्रेड दिया हमें 9, 20 और 50 का जो कॉम्बिनेशन है धीरे धीरे गैप बड़ा कर रहा है अपने आप में। तो ऐसे इस कंडीशन में हमने क्या करा, थोड़ा सा एकदम से 9 अलग है, 20 और 50 की क्रॉसिंग ज़्यादा यहाँ पर पास में हुई है। तो ऐसे में थोड़ा सा वेट करना चाहिए हमें कि मार्केट कहीं वापस रीटेस्ट करने तो नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या देखा था कि पीछे 9, 20, 50 साथ में ही क्रॉस कर रहे। थोड़ा सा मैं आपको बड़े पॉइंट पे दिखाता हूँ, ये देखिए 9, 20 सबने एक साथ करा है। तो जब भी ऐसा सेटअप बने तो स्कैल्पिंग आप कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे अच्छे सेटअप बनते हैं ऐसे सिचुएशन में। और ये जब बड़ी कैंडल बन रही थी 9, 20 और 50 को ब्रेक करके मार्केट ने अप साइड की तरफ चलना शुरू किया, जब ये बड़ी कैंडल बन गई थी तो फोमो में आके जैसे कई बार एंट्री लेता तो वो कभी नीचे भी आते, बट इसने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग थी लास्ट में बंद होते टाइम, तब लोगों ने क्या करा, बाइंग प्रेशर दिखाया और मार्केट को थोड़ा और ऊपर तक ले गए। और यहीं पे बंद होने का टाइम हो चुका था, इसलिए यहीं पे ही मार्केट ने अपने आप की क्लोजिंग दे दी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को और ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। फिर कहूँगा कि ये वीडियो जस्ट एक एजुकेशन पर्पस पे बनाई हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।